कर दूं स्टार्ट। देखो देखो अब हम टेम्परेचर की तरफ आते हैं। सिंपल है, प्रेशर वॉल्यूम, अब टेम्परेचर की बारी। बच्चों टेम्परेचर के दो यूनिट होते हैं, एक तो होता है डिग्री सेल्सियस और दूसरा होता है बोलो केल्विन। आप सभी को पता है अच्छे से, आप सभी को पता है, एक होता है डिग्री सेल्सियस और दूसरा होता है, बहुत बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, डोंट वरी, ठीक है ना, बस ध्यान देके सुनते जाओ। एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है सॉरी, एक होता है डिग्री सेल्सियस और दूसरा होता है केल्विन। अगर मैं बात करूं 27 डिग्री की सेल्सियस की, और अगर मैं आपसे पूछूं इसको आप कन्वर्ट करो केल्विन में, तो क्या करोगे रे, बोलो सबके सब। अगर आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं बताता हूं। अगर 20 डिग्री सेल्सियस में आप ऐड कर दो 273, आप कितना ऐड कर दो बच्चों, 273 ऐड कर दो, तो जो भी आपका आंसर आएगा कितना आएगा, 293। ये बन गया आपका केल्विन में, ये बन गया आपका, हाँ ये बन गया आपका केल्विन में। तो केल्विन में करने के लिए आपको कुछ नहीं करना था। अगर मैं आपसे पूछूं 0 डिग्री सेल्सियस तो कितना केल्विन, बताओ सबके सब। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन होता है, बताओ बच्चों। बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है, हाँ बोलो टू, देखो 273 केल्विन। अरे भाई बस ऐड करना था ना इसमें, इसमें आप ऐड कर दो 273। देखो डिफरेंस देखो, ये केल्विन हो गया, ये केल्विन हो गया, ये डिग्री सेल्सियस। तो आई होप सभी बच्चों को ये कन्वर्जन आ जाएगा। अब यहां पे भी बताओ 30 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन, बोलो 30 डिग्री सेल्सियस बोले तो कितने केल्विन। अब मैसेज करो यार सबके सब, बहुत बेसिक बच्चों वाला क्वेश्चन है, 5th क्लास का क्वेश्चन है, 5th क्लास का, बोलो जल्दी। 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है बच्चों, इसमें कितने ऐड कर दो आप, 273 ऐड कर दो, बन जाएगा बच्चों 303 केल्विन, बन गया केल्विन। तो आई होप आप सभी बच्चों को डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन, और केल्विन से डिग्री में आना है तो क्या करना है, -273। एक मिनट, क्या है, क्या क्या इतना बड़ा टाइप किसने कर दिया भाई, रुको सर। केल्विन को डिग्री मध्ये करायचं असेल तर माइनस, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये बताया ना मैंने अभी, ठीक है ना। अगर केल्विन से करना है डिग्री सेल्सियस में तो माइनस कर दो, 30 डिग्री आ जाएगा। अब मुझे बताओ यार, किसी को कोई दिक्कत, ये बहुत बच्चों वाली चीज है टेम्परेचर, और टेम्परेचर से खेलना सबको आता है। कभी किसी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी किसी का टेम्परेचर घट जाता है, लेकिन आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है बताओ, ह्यूमन बॉडी, बताओ सबके सब, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, बोलो, आपने पढ़ा होगा ना कभी ना कभी। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है आपका, बताओ रे, बोलो जल्दी बताओ। नहीं आता, 37, ठीक है ना, 37 होता है, तो मैं इसमें ऐड कर दूं 273, ये डिग्री सेल्सियस में। अब ये किस में चला जाएगा, बोलो जल्दी। 37 डिग्री सेल्सियस में अगर मैं इसमें 273 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, बोलो। देखो यार 30 कितना, ये आई थिंक 310, सॉरी 310 नहीं, 20 के आसपास, हाँ यस, हाँ 320 बराबर है ना। देखो यार मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, 10 या 20, देखो 37, 273, 001 है, हाँ 1, ठीक है 310। देखो यार कैलकुलेशन बहुत अच्छी चीज है मेरी, तो आप समझदार लोगों, कैलकुलेशन मुझसे अच्छा आपको आता है। 310, तो हमारे बॉडी का कितना होता है, 310 केल्विन होता है। तो आज से याद रखो इस चीज को भी, नीट ने अगर क्वेश्चन पूछ लिया गलती से केल्विन के अंदर, तो देखो कितना भी होशियार बच्चा है, मान लो बहुत टैलेंटेड बच्चा है, उसको पता है 37 डिग्री, लेकिन अगर नीट उनसे भी खतरनाक है, अगर वो केल्विन में पूछ ले तो क्या करेगा, समझ रहे हो आप भाई, समझ रहे हो कि मैं क्या बताना चाहता हूं। अगर 37 से जो भी एग्जाम है आपके, इसके बीच में रेंज है, तो एग्जामिनर देगा 310 और 309 केल्विन के आसपास। जो बच्चा कन्वर्जन जानता है वो इसका आंसर जानता है, समझ में आया सबको। जो बच्चा डिग्री से केल्विन में कन्वर्जन जानता है वो बच्चा जानता है आंसर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ जाएगा और आप बोलोगे कि क्वेश्चन बहुत टफ था, बिल्कुल नहीं। तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। अभी तक हमने कन्वर्जन कौन कौन से पढ़े, मैं आपको एक बार बता दूं। देखो बच्चों एक बार बता दो आप सभी को कन्वर्जन, प्रेशर के कन्वर्जन देखो,
1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू बोलो 1.01325 बार, ये वाला पड़ा। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। और आखिरी में 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 टोर पड़ा। इस चीज को देख लेना। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, वॉल्यूम का कन्वर्जन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू बोलो यार 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ये चार चीजें हमने अच्छे से पढ़ी, ये चार चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी वॉल्यूम के बारे में, ठीक है ना। और टेम्परेचर के बारे में भी पढ़ा। अब बारी आती है बच्चों, अब मेरी बात सुनो बच्चों। गैस का एक इक्वेशन होता है, देखो ये इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे, मैं अभी बस थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको। एक इक्वेशन होता है बच्चों, PV इज इक्वल टू NRT। क्या होता है बोलो जल्दी, इसको याद रखना। अब देखो इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, अब बोल रहा हूं इसको अभी समझ लो, बाद में हम इसको डिटेल में देखेंगे। P होता है प्रेशर गैस का। V होता है वॉल्यूम किसका, गैस का। N होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये होते हैं मोल्स। अभी हमने मोल्स अच्छे से पढ़े, तो N होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स, कल पढ़े हमने मोल्स। बच्चों R होता है कांस्टेंट, यहां पे लिख दूं मैं गैस कांस्टेंट, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप टेंशन मत लो। R होता है गैस कांस्टेंट। और बच्चों T होता है टेम्परेचर। सबसे पहले तो आप इन चीजों को देखो। अब गैस कांस्टेंट क्या होता है सब आगे देखेंगे, मेरी बात सुनो मैं क्या बता रहा हूं, देखो ध्यान दो। P होता है प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, PV इज इक्वल टू NRT। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनो। अब मैं ऐसे लिख दूं PV इज इक्वल टू NRT, और अगर मैं यहां पे लिख दूं वॉल्यूम इज इक्वल टू, अगर एक मोल के लिए मैं बात करूं, एक मोल के लिए अगर मैं बात करूं, गैस के एक मोल के लिए, मेरी बात को सुनो, मैं एक मोल गैस ले रहा हूं, यानी कि N की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1। तो क्या आएगा V क्या आएगा बोलो सर, RT बाय P, क्योंकि ये तो एक हो जाएगा ना, तो मेरा V आएगा क्या बोलो, RT बाय AP नीचे चला जाएगा। देखो यार आप देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने क्या किया, NRT था, मुझे V निकालना था, और वो भी मोलार वॉल्यूम। एक मोल के लिए जो वॉल्यूम होता है ना उसे हम बोलते हैं VM, और VM का मतलब होता है बच्चों मोलार वॉल्यूम। क्या होता है बोलो, मोलार वॉल्यूम। एक मोल का वॉल्यूम होता है मोलार वॉल्यूम VM। अब मेरी बात सुनो, VM आपका आ जाएगा RT बाई P। VM क्या आ जाएगा, RT बाई P। अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनो, मैं क्या बता रहा हूं, देखो बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा काम की चीज। अब यहां पे देखो मैं क्या करता हूं बच्चों, मोलर वॉल्यूम जो है ना वो किस पे डिपेंड होता है बोलो, वो R पे डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, और किस पे डिपेंड होता है, प्रेशर पे। सबसे पहले तो ये बात समझ में आई सबको। एक मोल का जो वॉल्यूम होता है उसे हम बोलेंगे मोलर वॉल्यूम। एक मोल गैस का वॉल्यूम, क्या बोला मैंने, एक मोल गैस का वॉल्यूम, या लिक्विड के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जनरली मैं गैस की बात करूंगा, ठीक है ना। एक मोल गैस का वॉल्यूम जो होता है, देखो एक मोल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो होता है आपका VM मोलर वॉल्यूम, और वो किस पे डिपेंड होता है, R पे, टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। एक मिनट, क्या बोला सर, आवाज ब्रेक हो रही, रिपीट कर दो प्लीज। बच्चों मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या, बोलो आवाज ब्रेक हो रही है बच्चों, जल्दी बताओ। नहीं आवाज देखो यार आवाज ब्रेक हुई नहीं सब। हाँ ओके ओके, देखो मैं आपसे एक बात बता दूं, देखो PV इज इक्वल टू NRT होता है, ये एक इक्वेशन है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसको देखो। अगर मैं N की वैल्यू 1 ले लूं, तो एक मोल का मतलब, एक मोल गैस की बात कर रहा हूं मैं, एक मोल गैस है। एक मोल का मतलब आप सबको पता है अभी, एक मोल गैस है। और अगर मैं इसको किसी कंटेनर के अंदर डालूं, तो जो वॉल्यूम होगा उसको मैं बोलूंगा VM, यानी कि मोलर वॉल्यूम। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनो, फाइनली आपको कौन सी चीज याद करनी है वो भी बता दूंगा, आप बस स्टेप को फॉलो करते जाओ। देखो VM आपका किस पे डिपेंड है, RT और प्रेशर पे। बच्चों टेम्परेचर आपका 273 होता है, फिक्स होता है, इसकी बात ध्यान से, केल्विन, ये फिक्स होता है। तो टेम्परेचर मैं यहाँ पे ले लू 273 केल्विन। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि सर R की वैल्यू हम क्या चूज करें, भाई ध्यान से सुनना, R की वैल्यू हम क्या चूज करें।
और प्रेशर की वैल्यू क्या चूज करें। अब मेरी बात सुनो, इसको हम बाद में देखेंगे, इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब मैं सबसे पहले तो आर देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सही है ना। तो मैं अगर आर की बात करूं, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, पीवी बाय एन नीचे चला जाएगा और टी भी नीचे चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू क्या, बोलो पीवी बाय, बोलो यार पीवी बाय एन टी। ये बात सबको समझ में आई, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि आर इज इक्वल टू, बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, रीअरेंजमेंट किया, यानी कि बस इधर का उधर ले गया। तो मैं आर को लिख सकता हूं, भाई ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। आर को मैं लिख सकता हूं बच्चों पीवी बाय, बोलो एन टी। नंबर ऑफ मोल कितने मेरे पास, एक है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो अभी मैं एक लेके चल रहा हूं, एक, तो आर आ जाएगा मेरा पीवी बाय टी। अब टेम्परेचर हमें पता है, अगर मैं प्रेशर को, भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ले लूं, मतलब कुछ भी हो, मैं एटमॉस्फेयर में प्रेशर ले रहा हूं, कोई भी हो, और वॉल्यूम को मैं ले लूं, बहुत ध्यान से सुनना, वॉल्यूम को मैं लीटर में ले लूं, किस में ले लूं, लीटर में। मैंने क्या बताया, बोलो जल्दी। अगर मैं, बच्चों जल्दी से बताओ मैंने अभी क्या किया। अगर मैं प्रेशर को किस में ले लूं, प्रेशर को ले लूं मैं किस में, एटमॉस्फेयर में ले लूं, और एक मिनट जस्ट सेकंड, हाँ ओके सही है, सॉरी हाँ सही है। देखो अगर मैं प्रेशर को, देखो यहाँ पे लिख देता हूं, प्रेशर को अगर एटमॉस्फेयर में ले लूं, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं, इसको टाइम है, ठीक है ना। फिलहाल मैं जो बातें बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। वॉल्यूम को अगर मैं लीटर में ले लूं, ये हम बाद में पढ़ेंगे वापस से, गैसेज स्टेट में आएगा बच्चों, ध्यान से सुनो, गैसेज स्टेट चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तब ये चीजें वापस आएंगी। प्रेशर को मैं एटमॉस्फेयर में ले लेता हूँ, वॉल्यूम को मैं ले लेता हूँ बच्चों लीटर में, तो मेरे पास जो आर की वैल्यू आएंगी ना, कैलकुलेट करके बता रहा हूँ सीधे 1। अब मेरी बात सुनो बच्चों, बच्चों नीचे मोल था, नीचे कौन था, मोल था, नीचे मोल था ना। तो अब फॉर्मूला देखो, ऊपर कौन था, ऊपर कौन था, एटमॉस्फेयर और लीटर। देखो ऊपर कौन था जल्दी बताओ, ऊपर था एटमॉस्फेयर और लीटर, तो क्या आ जाएगा, एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय लीटर। उसके बाद नीचे कौन था, मोल और केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन, तो आपका यूनिट आ जाएगा बच्चों, यूनिट आ जाएगा बच्चों एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय लीटर, मोल आ जाएगा नीचे तो लिख दूं पर मोल, और केल्विन भी नीचे आ जाएगा पर केल्विन। सबको यूनिट समझ में आए, जल्दी बताओ। अगर मैं, बच्चों ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी भी इक्वेशन में, ये बाद में आपको काम आएगा, अगर मैं किसी भी इक्वेशन में वॉल्यूम को लीटर में ले लूं और प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ले लूं, तो मेरी आर की वैल्यू तुम्हें इतनी लेनी पड़ेगी, आर की वैल्यू तुम्हें इतनी पुट करनी पड़ेगी। सबको पहली बात समझ में आई, आर की वैल्यू इतनी हम कब पुट करेंगे, बोलो कब पुट करेंगे, 0.0821। अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर है और वॉल्यूम हमारा लीटर में, देखो सुनना, देखो अगर वॉल्यूम हमारा लीटर में है, बस इतनी लाइन पे ध्यान दो, ध्यान देखो, ध्यान देके सुनना, और प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर में है, तो आर की वैल्यू कितनी आएंगी बच्चों, 0.0821। ऊपर क्या आएगा, लीटर एटमॉस्फेयर, और नीचे क्या आएगा, पर मोल पर केल्विन। केस नंबर 2, भाई केस नंबर 2 देखो, अगर मैं प्रेशर को बार में ले लेता हूं, भाई अब आएगा ना मजा, और वॉल्यूम को लीटर में ले लेता हूं, अब प्रेशर बार में तो आर की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। देखो आपको पता है यूनिट कन्वर्जन में वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आएंगी बच्चों 0.0834। अब लीटर की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, लीटर ही रख दूंगा, लीटर, लेकिन एटमॉस्फेयर की जगह पे लिख दूंगा बार, लीटर बार, मोल एज इट इज पर मोल पर केल्विन। अब मेरी बात सुनो, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं। अगर वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर प्रेशर एटमॉस्फेयर, तो आर की वैल्यू इतनी होगी। अगर प्रेशर बार में, वॉल्यूम तो लीटर में है, ठीक है इजी, प्रेशर एटमॉस्फेयर में तो आर की वैल्यू इतनी आएंगी, और अगर प्रेशर की वैल्यू में बार में रखता हूं तो आर की वैल्यू इतनी आएंगी। बात समझ में आई, मैसेज करो, दो वैल्यू आप सभी को याद हो जाएंगे, उनके यूनिट भी देख लेना। अब मुझे मैसेज करके बताओ, इज इट क्लियर और नॉट। दो आर की वैल्यू आपके सामने है, समझ में आई सबको, मैसेज करो हाँ या ना, बोलो जल्दी। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, अगर एनर्जी की टर्म में बात चल रही हो, बाद में प्रॉब्लम अभी नहीं ली मैंने, उसको टाइम में, एनर्जी के टर्म में बात कर रही हो, तो आर की वैल्यू आपको लेनी होती है
8.314 जूल पर मोल एज इट इज और पर केल्विन एज इट इज। बस मैंने वहां पे यहाँ पे जूल ले लिया, ठीक है ना। अगर मैं कैलोरी हो, अगर एनर्जी की जूल में हो, एनर्जी अगर जूल में हो तो ये वाला, और एनर्जी अगर कैलोरी में हो तो आर की वैल्यू हम यूज करेंगे 2 कैलोरी पर मोल एज इट इज पर केल्विन एज इट इज। आप सभी को मैंने 4 आर की वैल्यू बताई, कौन कौन सी। अगर आर एनर्जी के टर्म में बात चल रही है बच्चों, जूल के टर्म में बात चल रही हो तो आर की वैल्यू हम इतनी लेंगे 8.314। अगर कैलोरी के टर्म में बात चल रही हो, एनर्जी के टर्म में लेकिन कैलोरी, तो आर की वैल्यू हम यहाँ पे कैलोरी लगाएंगे, यहाँ पे जूल लगाएंगे। पर मोल पर केल्विन एज इट इज, पर मोल पर केल्विन एज इट इज। सभी बच्चों को 4 आर की वैल्यू समझ में आई। मैं अभी एक साथ लिख देता हूं, देखो आर के 4 वैल्यू। 4 आर मंत्रा, इसको लिख देता हूं मैं। 3 आर मंत्रा आपको पता है रीयूज रिसाइकल, लेकिन ये 4 आर वाला है। बोलो सबसे पहले अगर मैं प्रेशर को एटमॉस्फेयर में ले लूं, वॉल्यूम को लीटर में ले लूं। दूसरा, प्रेशर को अगर मैं बार में ले लूं, वॉल्यूम को अगर मैं लीटर में ले लूं। तीसरा, अगर जूल के टर्म में बात चल रही हो और कैलोरी के टर्म में बात चल रही हो तो आर होगा यहाँ पे 0.0821, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, पर मोल पर केल्विन। यूनिट तो सेम रहेंगे, सेम। अभी यूनिट देखो, यूनिट बाद में लिख दूंगा। 0.0834, इसका 8.314, इसका आ जाएगा बच्चों, इसका 2 कैलोरी, ठीक है ना। क्या सभी को आर की वैल्यू समझ में आई? मैसेज करके बताओ यस और नो। सभी को आर की 4 वैल्यू समझ में आई? कौन कौन सी आपको कहां पे यूज करनी है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फिर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर आएगा ना मजा। मैंने बोला एक गैस है और उस गैस का प्रेशर है 2 लीटर, प्रेशर 2 लीटर है। अब सॉरी, प्रेशर कैसे, वॉल्यूम 2 लीटर है बच्चों और प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। और आपसे पूछा आर और नंबर ऑफ मोल्स आपका एन गिवन है 2। एन कितना गिवन है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है गैस के, एन गिवन है 2, सब 2 2 है। तो आप मुझे बताओ पीवी इज इक्वल टू क्या आएगा, एनआरटी आएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं देखो टेम्परेचर आपसे पूछा है, मान लो आपसे पूछा है टेम्परेचर। देखो अब मुझे बताओ प्रेशर, आप सभी को पता है यस और नो, कितना है बोलो प्रेशर, सर 2 एटमॉस्फेयर। बच्चों वॉल्यूम कितना है बोलो, 2 लीटर, तो 2 लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने बच्चों, 2 है। अब मुझे बताओ आर की वैल्यू आप क्या क्या लोगे, जल्दी बताओ आर कितना लोगे यहाँ पे, बोलो मैसेज करके। सर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो आर की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ पे 0.0821। समझे या नहीं समझे? अब आपको कनेक्टिविटी समझ में आई मैं क्या बताना चाहता हूं? आप सभी को एक बात समझ में आई क्या? आर की वैल्यू डिपेंड करती है कि हम वॉल्यूम और प्रेशर किस टर्म में ले रहे हैं। अगर वॉल्यूम और प्रेशर, सॉरी प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो, वॉल्यूम लीटर में हो, तो आर की वैल्यू ये पुट करेंगे। अगर मैं 2 बार कर दूं, यहाँ पे 2 बार कर दूं, तो आर की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे 834, क्या लेंगे 834। समझे या नहीं समझे? बस ये वाली चीज आपको याद रखनी थी, आर की वैल्यू क्या लेनी है और क्या नहीं लेनी। बाकी का हम नेक्स्ट